दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को हम चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी स्टोरी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी हार्ड सेंटेंस आया हुआ है, उसको हम इंग्लिश के अंदर कैसे चुटकियों में बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि सेंटेंसेस को बहुत ही आसान और इजी तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वाली वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्विक सिंह और आप लोग देख रहे हैं अद्विक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मैं पिछले 4 घंटों से अपने दोस्तों के साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी अनुवाद की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए या फिर किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी रूल को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आप आगे से कभी रूल्स को याद करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे कि हम सेंटेंसेस को बिना किसी रूल को याद करे बना सकते हैं। सबसे पहले हमको सिर्फ सब्जेक्ट को लिख देना है, उसके बाद हम बात का सेंटेंस बाद में बनाएंगे। सबसे पहले फिगर आउट करो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है। मैं पिछले 4 घंटों से, तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है मैं। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को इंग्लिश में लिख देना है। मैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं आई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस को अब हमको बनाना है इधर की तरफ से, यानी कि आप सेंटेंस को इधर की तरफ से बनाएंगे और इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे उल्टी साइड से। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 घंटों से की बात हो रही है, तो जिस भी सेंटेंस के अंदर समय के साथ से की बात होती है, समय के साथ से की बात होती है, तब वहां पे हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई हैव बीन तो इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई हैव बीन कर रहा हूं, हैव बीन तैयारी। तैयारी को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिपेयर। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग। हमने सेंटेंस को यहां तक बना लिया है। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑफ, की को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऑफ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑफ अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन। I have been preparing of English translation के लिए को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं for। परीक्षाओं, यहाँ पे परीक्षाओं के साथ लगा हुआ है आने वाली परीक्षाओं, तो इस सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे पूरा एक वर्ड है, ये आने वाली परीक्षाओं यानी कि अपकमिंग। अपकमिंग एग्जाम्स। अपकमिंग एग्जाम्स के साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद। अपने दोस्तों के, विद माय फ्रेंड्स। 4 घंटों से, 4 घंटों से पहले हम से की इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पे से के लिए हमको या तो सिंस का यूज़ करना है या फिर फोर का यूज़ करना है। अगर हमारे सामने कोई भी अनकाउंटेबल टाइम होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तब तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जिसमें टाइम को हम गिन सकते हैं, जो कि हमारे काउंटेबल टाइम होते हैं, उन सभी के साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 यानी कि 4, और 4 को तो हम गिन सकते हैं 4 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा।
तो इसी तरह से हम इसको गिन सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे। 4 4 घंटे से। और उसके बाद पिछले 4 घंटों से, तो इसलिए हम इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे लास्ट 4 आवर्स। लास्ट 4 आवर्स। यहाँ पे बचा क्या, मैं, जो कि हम सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले ही लिख चुके थे। हमारा सेंटेंस का आंसर हो गया रेडी। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स विद माई फ्रेंड्स फॉर लास्ट 4 आवर्स। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो उसका सब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले फिगर आउट करके सबसे पहले नंबर पे लिख देना है। देन आफ्टर आपको सेंटेंस को पीछे से बना के शुरू करना है, और उसके बाद जैसे जैसे आप सेंटेंस के वर्ड टू वर्ड उनको रखते जाएंगे तो आपका सेंटेंस धीरे धीरे करके तैयार होता रहेगा। इस तरीके से अगर आप सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आपको किसी भी तरह के कोई भी रूल की ज़रूरत नहीं होगी। अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लेते हैं हमारा एक और सेंटेंस। जिस तरीके से हमने पिछला वाला सेंटेंस बनाया था, ठीक उसी तरीके से हम ये वाला सेंटेंस भी बनाएंगे। सचिन इस वक्त भारतीय टीम के साथ विश्व कप मैचों का अभ्यास कर रहे होंगे। ये भी सेंटेंस ठीक ठाक बड़ा है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट होगा उसको फिगर आउट करेंगे। यानी कि सचिन इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, उसको हम सबसे पहले नंबर पर लिख देंगे। सचिन, सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को हम पीछे से बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होंगे, रहे होंगे की बात हो रही है, यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर साफ साफ बोल रहा है कि इस वक्त, तो इस वक्त की बात कर रखा है। तो इस वक्त की बात ये सेंटेंस के अंदर साफ साफ बोल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गागेगी का यूज़ हो, लेकिन उसके साथ ही उसमें इस वक्त की बात हो यानी प्रेजेंट की बात हो, तब वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं, ना कि विल का। क्योंकि अब कॉन्टिन्यूस में है तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वुड बी। सचिन वुड बी प्रैक्टिसिंग सचिन वुड बी प्रैक्टिसिंग, का के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं ऑफ विश्व कप मैचों ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस। देखो हमने यहाँ तक का सेंटेंस बना लिया है। सबसे पहले हमने सचिन को एज इट इज लिखा था, उसके बाद कर रहे होंगे यानी वुड बी, ठीक है, कर रहे होंगे। अभ्यास के लिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा है, उसके अंदर आईएनजी इसलिए लगाया क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, रहे होंगे तो आईएनजी लगा दिया। यहाँ पे वुड का यूज़ हमने इसलिए करा है क्योंकि इस वक्त की बात हो रही है। अगर इस वक्त नहीं होता तब यहाँ पे विल होता, ठीक है। प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास, का यानी कि ऑफ विश्व कप मैच, वर्ल्ड कप मैचेस के साथ को इंग्लिश में हम बोलेंगे विद। भारतीय टीम, इंडियन टीम, इस वक्त, राइट नाउ, राइट नाउ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एट दिस टाइम। एक ही बात है। सचिन वुड बी प्रैक्टिसिंग ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस विद इंडियन टीम राइट नाउ। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर हमको रूल को याद नहीं है, इस कंडीशन में हमको किसी भी तरह के कोई भी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ सिंपली सबसे पहले उसका सब्जेक्ट को फिगर आउट करना है और उसके बाद सबसे पहले नंबर पे लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लिख के दिखाया अभी। और उसके बाद सेंटेंस को आपको बनाते जाना है, धीरे धीरे 1 बाय 1 चीज़ों को रखते जाना, आपका सेंटेंस बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, किस तरीके से हम सेंटेंसेस को या फिर किसी भी तरह की स्टोरी को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका अगर कोई भी सुझाव है, आपकी कोई भी सजेशंस है, सो प्लीज़ पुट डाउन योर कमेंट्स। थैंक यू।